पीडब्ल्यूडी का एरिया है उसमें हमने ब्यूटिफिकेशन का काम किया है, और सिर्फ आज से नहीं, 1-1.5 साल से वो काम चल रहा है। कोई भी सड़कों का मेकओवर एक दिन में नहीं होता है, ये काम 1-1.5 साल से चल रहा है। उसी तरह से जो एमसीडी का काम है वो एमसीडी ने किया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। इंडिया गठबंधन की बैठक महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में हो रही है, और दरअसल इस बैठक पर बीजेपी जिस तरीके से निशाना साध रही है, बीजेपी का हर कार्यकर्ता या फिर हर वो बड़ा नेता एक ही सवाल पूछ रहा है, और वो सवाल है पीएम का चेहरा कौन होगा। पीएम का चेहरा इंडिया गठबंधन किसे तय करेगा, किसे जिम्मेदारी सौंपी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के नेतृत्व को संभालने की। और दरअसल इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देते हुए जब आम आदमी पार्टी के संस्थापक, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के बारे में सवाल पूछा गया मीडिया कर्मियों के द्वारा आतिशी से कि क्या अरविंद केजरीवाल पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, तो उन्होंने किस ढंग से जवाब दिया है वो एक बार अब जरूर मानने से मना कर दिया है। अब आप देखिए 5 जून को कैलाश गहलोत जी ने एज फाइनेंस मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करने को कहा, और ये सिंपल डे टू डे मैटर है, ये कोई कंट्रोवर्शियल मैटर नहीं है, ये सिंपल डे टू डे मैटर है जहां पे जीएसटी रिफंड का मैटर था कि कितने इनपुट टैक्स क्रेडिट्स एक असेसी क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता। हाईकोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के खिलाफ आया, इसका मतलब दिल्ली सरकार को उस असेसी को काफी पैसे देने पड़ते, तो उसके तहत 5 जून से आज तक ये केस नहीं फाइल हुआ है, 2 बार मंत्रियों के आदेश देने के बावजूद। और अब 2 दिन पहले परसों शाम को ये चिट्ठी 40 पेज की मेरे पास आई है, ये कहते हुए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस आशीष चंद्र वर्मा जी हमारे आदेश का पालन नहीं करेंगे। अमाउंट मैं आपको चेक करके बताऊंगी। आई थिंक तीनों केसेस में शायद मिला के तकरीबन एटलीस्ट 1 करोड़ का तो अमाउंट होगा। वो हर केस में सम लैक्स का अमाउंट है, ये हम कह देंगे। जो लॉयर्स भी अपॉइंट होने हैं, दे आर एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल्स ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। जी, बीजेपी का आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर ये आरोप है कि G20 की जो भी प्रिपरेशन हो रही है, जो भी कानूनीकरण चल रहा है, तो उसको वो तो सारा जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ एलजी के हो रहा है, जबकि जो मंत्री है दिल्ली सरकार को सारा क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं कि हाँ सारा हम कर। देखिए, ये बीजेपी की क्या कहें, एक तुच्छ मानसिकता दिखाती है। दिल्ली किसी एक सरकार के अंडर नहीं आती है। दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा भी शासित कुछ इलाके हैं, जैसे एनडीएमसी एरिया हो गया, कंटोनमेंट एरिया हो गया, ये डायरेक्टली गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैं थ्रू द दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड एंड एनडीएमसी। दिल्ली में कुछ चीज़ें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, और कुछ चीज़ें दिल्ली की एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। G20 की जो सारी तैयारियां हुई हैं उसमें ये सब एजेंसी शामिल रही हैं। ये कहना कि ये किसी एक ने किया है, दूसरे ने नहीं किया है, दूसरे ने किया है, पहले ने नहीं किया है, बिल्कुल भी गलत होगा। अगर आज मैं कहूँ कि सब कुछ दिल्ली सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने नहीं किया, ये गलत होगा। उसी तरह से ये कहना कि सब कुछ केंद्र सरकार ने किया है, दिल्ली सरकार और एमसीडी ने कुछ नहीं किया, ये भी गलत होगा। बिल्कुल केंद्र सरकार ने किया है। जो प्रगति मैदान का पिछले 5-7 साल से रिकंस्ट्रक्शन चला है, जहां पर G20 की एक्चुअल कॉन्फ्रेंस होनी है, बिल्कुल केंद्र सरकार ने बनवाया है। जो एनडीएमसी का इलाका है, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है, जो काम हुआ है वो एनडीएमसी और कंटोनमेंट बोर्ड के थ्रू केंद्र सरकार ने करवाया है। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कें हैं, उन पे जो ब्यूटिफिकेशन हुआ है, जो स्ट्रीट आर्ट का काम हुआ है, जो फाउंटेन्स लगे हैं, जो सारी G20 की ब्रांडिंग हुई है, जो सारे हॉर्टिकल्चर का काम हुआ है, ये सारा पीडब्ल्यूडी ने किया है, दिल्ली सरकार ने किया है, दिल्ली सरकार के बजट से हुआ है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात, जो काम एमसीडी के अंडर आते हैं,
जो एमसीडी की सड़कों का ब्यूटिफिकेशन हुआ है, टाउन हॉल का, हरदयाल लाइब्रेरी का, जो आज G20 के डेलीगेट्स वाले एरियाज़ में मैकेनिकल रोड स्वीपर्स चल रहे हैं, जो रोड वॉशिंग हो रही है, जो एमसीडी का स्टाफ लगाया गया है, ये सब कुछ एमसीडी ने किया है, एमसीडी के बजट से हुआ है। तो आज के दिन में ये कहना कि किसी एक व्यक्ति ने किया है, ये बहुत एक घमंड की बात है, बहुत ज़्यादा अहंकारी स्टेटमेंट है। देखिए, G20 में जब दुनिया भर से डेलीगेट्स आएंगे, हम दिल्ली का बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से तैयारी हुई है वो इस बात को दिखाता है कि अगर सब लोग सही इंटेंट से साथ आएँ तो बिल्कुल काम हो सकता है, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो सकता है। सेंट्रल एजेंसीज भी करेंगी, दिल्ली सरकार भी करेगी, एमसीडी भी करेगी। लेकिन ये कहना कि कोई काम सिर्फ एक व्यक्ति ने किया है या एक सरकार ने किया है, ये जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका अहंकार दिखाता है। फंड भी बताया कि अलग-अलग एजेंसियों का बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ओवरऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं उन्होंने 4000 करोड़ रुपए करीब लगाए, जबकि पीडब्ल्यूडी ने सिर्फ 50 करोड़ लगाए। देखिए, मुझे ये नहीं पता क्यों, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकती कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा लगाया है, कितना लगाया है ये भी मुझे एक बार, क्योंकि देखिए वो वर्क अभी ऑनगोइंग है सारा का सारा। तो कितना पैसा पीडब्ल्यूडी का लगा है, ये काम जो हो रहा है ब्यूटिफिकेशन का, मैं कल लोधी रोड गई थी, ये काम तो पिछले 1.5 साल से चल रहा है। और जो अलग अलग स्ट्रेचेस, आज मैं राजघाट भी जा रही हूँ एक इंस्पेक्शन के लिए, ये स्ट्रेचेस तो पिछले 1.5-2 साल से अलग अलग सेंट्रल दिल्ली के स्ट्रेचेस, मोतीबाग, वसंत कुंज, राजघाट, ये सारे स्ट्रेचेस पिछले 1.5-2 साल से इनकी ब्यूटिफिकेशन पर काम हो रहा है। केंद्र सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है, उसमें प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स में ही कितना पैसा खर्च हुआ है, एयरपोर्ट में कितना पैसा खर्च हुआ है, बुलेट प्रूफ कार खरीदने में कितना पैसा खर्च हुआ है, ये तो केंद्र सरकार बताएगी, ये तो हम नहीं बता सकते। मैं आपको बस इतना स्पष्ट तौर से बता सकती हूँ कि जो सेंट्रल एजेंसीज का एरिया है, एनडीएमसी का, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड का और प्रगति मैदान के अंदर का, बिल्कुल उसमें केंद्र सरकार ने काम किया है। हम तो नहीं कह रहे कि हमने किया है। जो पीडब्ल्यूडी का एरिया है उसमें हमने ब्यूटिफिकेशन का काम किया है, और सिर्फ आज से नहीं, 1-1.5 साल से वो काम चल रहा है। कोई भी सड़कों का मेकओवर एक दिन में नहीं होता है, ये काम 1-1.5 साल से चल रहा है। उसी तरह से जो एमसीडी का काम है वो एमसीडी ने किया है। डिपार्टमेंट ने कोई एफिडेविट दिया है कि सर्वाइवर वाज इन रिलेशनशिप विद 3 different men and the pregnancy which was terminated could have been, you know, any of those persons. देखिए, उन्होंने क्या एफिडेविट दिया है, ये सवाल आपको चीफ सेक्रेटरी और एलजी साहब से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इन सारे मैटर्स को सर्विस मैटर्स करार करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हैं। तो अगर एफिडेविट दिया गया है तो चीफ सेक्रेटरी के अप्रूवल से दिया गया होगा। तो ये सवाल मुझे लगता है चीफ सेक्रेटरी और एलजी साहब, क्योंकि वो कहते हैं कि सर्विस मैटर्स तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं, हम आपको दिखाएंगे नहीं, हम मंत्रियों से पूछेंगे नहीं। तो इसका जवाब मुझे लगता है एलजी साहब से और चीफ सेक्रेटरी से आप जरूर मांगेंगे। सवाल है इसमें, कल आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ईडी पर सवाल खड़े किए थे, उसी का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और तमाम सवाल खड़े किए कि जांच एजेंसियां तो अपना काम कर रही, तभी ईडी का अधिकारी जो है वो पकड़ में आया है। और एक तरह से आम आदमी पार्टी राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर वो हमलावर थे। आपका इस पर एक प्रतिक्रिया? मुख्यमंत्री देखिए, अब तो एक्साइज पॉलिसी पर इन्वेस्टिगेशन करते करते शायद 2 साल केंद्र सरकार ने लगा दिए हैं। ईडी के सैकड़ों अफसर, सीबीआई के सैकड़ों अफसर, दिल्ली पुलिस के अफसर, एसीबी के अफसर, मैं तो एक मोटा अनुमान लगा रही हूँ, कम से कम 1000 अफसर केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों को के इस एक्साइज पॉलिसी मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन इस 1-1.5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद, हज़ारों अफसर लगाने के बाद भी अभी तक मनीष सिसोदिया के पास वो एक चवन्नी नहीं दिखा पाए हैं। वो एक चवन्नी नहीं दिखा पाए हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है। ना कोई कैश, ना कोई ज्वेलरी, ना कोई सोने के बिस्किट,
ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई बिजनेस, ना कोई शेल कंपनीज, ना मनीष सिसोदिया जी से, ना उनके परिवार से, ना उनके किसी क्लोज व्यक्ति से वो एक भी पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाए हैं। मैडम, एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा चल रही है कि 2024 का प्रधानमंत्री कौन होगा। अलायंस की बैठक भी हुई है। इंडिया अलायंस की बैठक से पहले आपके मुख्य प्रवक्ता का बयान आया कि प्रधानमंत्री पद के लिए अरविंद केजरीवाल। देखिए, ये हमारी मुख्य प्रवक्ता की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से इसलिए जुड़ी है क्योंकि आज इंडिया को बचाने की ज़रूरत है, इस देश को बचाने की ज़रूरत है, इस देश के संविधान को बचाने की ज़रूरत है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी इस अलायंस का हिस्सा इसलिए नहीं है कि किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मंत्री बनना है। हम इस अलायंस का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को बचाने के लिए हैं, इंडिया को बचाने के लिए हैं। और मैं आधिकारिक तौर से आज आप सबके सामने कह रही हूं कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री। तो आपने सुना दर्शकों, दरअसल इन तमाम सवालों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए नजर उनका साफ तौर पर यह कहना रहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है, उन्हें पीएम नहीं बनना है। मात्र देश में संविधान की रक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए ये गठबंधन का हिस्सा वो बने हैं और 2024 तक बने रहेंगे। अब देखते हैं मुंबई की इस बड़ी बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। सभी की नजरें उसी की ओर टिकी हुई, जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।